मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान भाजपा ने किया है, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह कर रहे हैं। इस समिति में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत 27 सदस्य हैं। और विनीत का रुख करते हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। विनीत, आज मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक हो रही है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और 27 अन्य भाजपा के दिग्गज नेता इस कमेटी का हिस्सा हैं। सबसे पहले तो कौन कौन लोग इस कमेटी का हिस्सा हैं? 11 बजे ये बैठक शुरू होनी है और कितनी महत्वपूर्ण इसे माना जाए? विनीत। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो है, और उन्हीं के नेतृत्व में यह बैठक जो है वो शुरू होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैनिफेस्टो को लेकर के बीजेपी ने पहले ही बड़ा अभियान चलाया था। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक वैन को रिलीज किया था, और वैन के माध्यम से लोगों से जो है वो मत मांगे गए थे कि आखिरकार जब बीजेपी 2024 के समर में उतरेगी तो किन मुद्दों के साथ उतरेगी, क्या उनकी मांगे हैं। इसको लेकर के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक वैन को जो है वो रिलीज किया था। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने मिस्ड कॉल नंबर भी दिया था, व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, और उसके माध्यम से लोगों से सुझाव मांगे थे कि 2024 को लेकर के जब बीजेपी में अपना मैनिफेस्टो बनाएगी तो आखिरकार किन मुद्दों को उसमें शामिल कर सकती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे सूत्रों के हवाले से बात हो रही है, जो हमारे इन कमेटी के जो मेंबर है, बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से युवाओं पर फोकस रहता है, महिलाओं पर फोकस रहता है, किसानों पर फोकस रहता है, गरीबों पर फोकस रहता है, इसी को ध्यान में रख करके जो है वो मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यह कहते रहते हैं कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो आखिरकार भारत जो है विकसित कैसे बनेगा, इसको लेकर के भी जो लोगों से सुझाव मांगे गए हैं और इसको लेकर के जो है लोगों की राय मांगी गई है। और कहीं ना कहीं बीजेपी ये भी इस तरह का विजन जो देगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, इसको लेकर के जो विजन होगा उसको लेकर के भी बात जो है वो मैनिफेस्टो में रखी जाएगी। तो साफ तौर पर अगर हम बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात करें तो साफ तौर पर ये जो मैनिफेस्टो होगा वो भविष्य का मैनिफेस्टो निश्चित तौर पर होगा। आखिरकार विकसित भारत की संकल्पना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार करते रहते हैं, उसे कैसे बनाया जाए, इसको लेकर के भी बात रखी जाएगी। कहीं ना कहीं रूपरेखा जो है वो इस पर की जाएगी। और साथ ही साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी हो, लगातार ये बात करते रहते हैं कि युवाओं को फोकस किया जाएगा, किसानों को फोकस किया जाएगा, गरीबों को फोकस किया जाएगा, और इसके साथ ही साथ महिलाओं को फोकस किया जाएगा। तो ये जो मैनिफेस्टो होगा इनको फोकस करके ही करने वाला ही होगा। जी। साथ ही साथ विनीत, खबर यह भी है कि अगर इस मैनिफेस्टो कमेटी की रूपरेखा को देखा जाए, और क्योंकि भाजपा इस बात पर जोर दे रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में महिला सशक्तिकरण का जिक्र बार बार किया जा रहा है, तो कुछ महत्वपूर्ण महिलाएं जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, स्मृति ईरानी हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, वो भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। वहीं अगर नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो किरेन रिजिजू वहां से हैं, हेमंत बिस्वा वहां से इस कमेटी में उन्हें मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा भी कुछ कम्युनिटीज को ध्यान में रखते हुए कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को भी नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। तो हर वर्ग को साधने के लिए, हर राज्य को साधने के लिए इस कमेटी का बड़ा सोच समझकर गठन किया गया। बड़ी बात यह है कि 2019 का जब लोकसभा चुनाव था तब भी राजनाथ सिंह ही इस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे। जी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो बीजेपी जिस तरह से समाकित विकास की बात करती है, सबके साथ सबका विकास की बात करती है, और कहीं ना कहीं जब ये कमेटी बनाया गया है, जैसा कि हम लगातार न्यूज 18 अपने दर्शकों को बता रहा है कि इसमें राजनाथ सिंह है, इसके साथ साथ महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है, अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो साफ तौर पर बीजेपी जो है वो सबका साथ सबका विकास का जो बात है वो करती रहती है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि न सिर्फ लोगों को या फिर नेताओं को ये जो चरण है मैनिफेस्टो कमेटी की बात है वो आखिरी में रखा गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ जनता की राय भी जो है वो यहां पर खासा तौर पर ली गई है। लोगों के बीच में जो है, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक मोबाइल वैन जो है वो पूरे देश में जारी किया था। उसके बाद फिर सभी राज्य में मोबाइल वैन जो है वो जारी किए गए थे। तो घर घर पहुंचाने की बीजेपी की कोशिश की गई थी मोबाइल वैन को, और उसके माध्यम से लोगों से उनकी राय पूछी गई थी कि आखिरकार वो बीजेपी का किस तरह का मैनिफेस्टो चाहते हैं। इसके साथ
साथ ही साथ मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बीजेपी ने अपनी राय रखी थी और बीजेपी के लोगों का यह कहना था कि 1 करोड़ से भी अधिक राय जो है वो ली जाएगी और उसके बाद जो है वो मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के पास जो है लोगों के फीडबैक आ गए हैं, लोगों की राय आ गई है। अब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाई है जिसमें राजनाथ सिंह हैं। अब वो कमेटी ये तय करेगी कि आखिरकार मैनिफेस्टो कैसा होगा। लेकिन जिस तरह से बात सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन वर्गों को विकास की बात करते हैं और साथ ही साथ 2047 में विकसित भारत कैसे बनाया जाए, इसको बताने वाली यह मैनिफेस्टो होगी। बिल्कुल बिल्कुल विनीत, और 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आएगा, जुड़ेंगे आपसे, जानेंगे। फिलहाल के लिए विनीत बहुत शुक्रिया।